हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस इज़ अ हैंड रिटन नोट, मतलब ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने इनको लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में हर एक चीज़ को लिखी हुई है। तो आज हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे खाने के अंदर कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमें मिलते हैं। नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये जो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे खाने के अंदर मिलते हैं। अब मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन फूड इन द फॉर्म ऑफ, जो मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें किसकी फॉर्म में खाने में मिलते हैं, तो ये है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हमें टेस्ट करना हो कि हमारे खाने के अंदर स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, क्या हैं, तो इनके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम टेस्ट देखेंगे स्टार्च के लिए। अगर हमें स्टार्च को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अपनी फूड आइटम को ले लेंगे। उसके अंदर हमने 2 से 3 ड्रॉप जो है हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर डालना है। सॉल्यूशन डालने के बाद अगर हमारा सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का होता है तो इसका मतलब है कि हमारे खाने के अंदर स्टार्च जो है प्रेजेंट है, और अगर ब्लू ब्लैक कलर हमें नहीं मिलता तो दैट मीन्स कि स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फूड आइटम। उसके बाद में हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन में हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर खाने की आइटम लेनी है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स हमने H2O की डालनी है। ये हमने जो ड्रॉप्स डालनी है, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से डाल देनी है, एकदम से नहीं डालनी है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है अपनी ड्रॉप्स को उसके अंदर डालना है। 10 ड्रॉप्स H2O की डालने के बाद उसके बाद हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट की, और उसके बाद में 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे कास्टिक सोडा की। अगर हमारा सॉल्यूशन वायलेट कलर का होता है दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है खाने के अंदर प्रेजेंट है, अगर नहीं होता तो दैट मीन्स प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फूड आइटम। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स में क्या है, फूड आइटम लेंगे और उसको हमने क्या करना है, रैप कर देना है एक पेपर के अंदर, और फिर उसको क्रश कर देना है अपनी फूड आइटम जो भी हमने ली है। अगर उसके बाद में हमारे जो पेपर है अगर उसके ऊपर कुछ ऑयली पैचेस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो दैट मीन्स कि हमारे खाने के अंदर फैट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर उसके ऊपर ऑयली पैचेस नहीं आते तो दैट मीन्स दैट फैट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फूड आइटम। उसके बाद में फैट्स और देखो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स एनर्जी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं दोनों ही हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट गिव्स मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो फैट्स हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटीन नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब देखो हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए जो है हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, कीप आइज़, बोन्स, टीथ हेल्दी। देखो विटामिन्स जो हैं वो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वैसे तो, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो जो विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ से, और हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। जो अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। तो जो विटामिन ए है वो किस लिए होता है, विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, वो हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्यों ज़रूरी है, विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है उसके डिज़ीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी हेल्प्स टू बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स और कैल्शियम टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
एक विटामिन सी होता है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये पॉइंट, विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है, अगर जिस फूड के अंदर विटामिन सी है, अगर हम उसको हीट करेंगे ना, कुक करेंगे, तो जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। राइस के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप राइस को बॉईल करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा वाइट कलर का हो जाता है ना, तो दैट मीन्स कि हमारे राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। और जिस खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उसका क्या मतलब है कि वो खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच है। उसके बाद में है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट से। ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। अब देखो, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते, बट स्टिल हर एक चीज़ हमें बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, तो हर चीज़ हमें खानी जो है ज़रूरी होती है। उसके बाद में जो वैसे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो रफेज होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद में H2O हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। अब देखो, जो H2 है मतलब पानी, ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में खाने में से जो है हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी, और हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट, और हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट है वो एज अ यूरिन जो है वो बाहर आता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज़, रफेज एंड वाटर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो, अभी मैंने बोला था कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें सभी खाने ज़रूरी होते हैं, वो भी एक प्रॉपर बैलेंस वे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने विटामिन्स ज़्यादा खा लिए बट हमने कुछ और चीज़ें नहीं खाई ना, फैट्स ज़्यादा खा लिए बट कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट नहीं ली। तो हमें सब चीज़ें जो है वो बैलेंस में खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी। उसके बाद में है प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी देखो क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। तो अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाता है? हमारे फेस पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, हमारे जो हेयर है वो डिस्कलरेशन होने लग जाएंगे, स्किन डिजीज़ हमें होने लग जाएगी, या फिर डायरिया भी। एंड डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के हमें हो जाए इस तरह से डेफिशिएंसी, तो क्या होगा? ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी कम्प्लीटली, हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, नॉट एबल टू मूव, और तो और हम जो है मूव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी एंड डिजीज़, जो हमें विटामिन्स की वजह से होती है। तो विटामिन ए की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो जो विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। और अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B1 की, तो उसकी वजह से हमें बेरी नाम की जो डिज़ीज़ है वो हो जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं? मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो गम्स है, गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। और अगर हमें कोई चोट लगती है तो उसको हील होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से हमें रिकेट्स होने का डर रहता है, जो कि क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर सॉफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है मार्क करके, मिनरल्स रिक्वायर इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल। जो मिनरल्स हैं वो हमें प्रॉपर राइट अमाउंट में चाहिए होता है। क्यों? ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से, जो हमारे मसल्स है वो अच्छे से वर्क कर सके, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट देखो कैल्शियम। तो बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके, मैंने आपको बता दिया था। आयोडीन देखो, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? गॉइटर। व्हाट इज़ गॉइटर? ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलन। जो हमारे नेक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या हो जाती है? हमें स्वेलिंग हो जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रंस के अंदर।
और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। अब देखो, दो तरह के विटामिन्स हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन ए डी ई के ये वाले जो विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब फैट्स के अंदर सॉल्युबल मतलब मिक्स हो जाते हैं ये, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब जो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व जाते हैं, वो कौन से होते हैं, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12 एंड फोलेट। नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो जिस खाने के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, हम ऐसे खाने को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। तो पोटैटो, राइस, पपाया, मेलन, मैंगो, व्हीट, बाजरा, मेज़, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट है फैट्स। फैट किसके अंदर होते हैं, ग्राउंडनट्स, तिल के अंदर, फिश, मीट, एग और घी के अंदर। प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है, सोयाबीन, तूर की दाल से, पीज़, पनीर, एग से। विटामिन ए किन से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी, राइस, व्हीट, लिवर। विटामिन सी, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली। विटामिन डी, फिश, एग और लिवर, आयोडीन, जिंजर। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।